मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ईथर है वो ईथर्स जो होता है उसकी पहचान होती है ROR। R का मतलब होता है कार्बन। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर में क्या होता है, जैसे कार्बन है CH3O CH3, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन सेम हो सिंपल ईथर होगा, और अगर डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम लेंगे तो एक लॉन्ग चेन बन गई, इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ लॉन्ग चेन ये बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी ईथेन। तो लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी ही होती है आपको। कुछ नाम और देख लो, CH3O CH2 CH2 CH3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ये साइड चेन बन गई तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, एक और नाम लेके देखते हैं, इसको ले लेते हैं इथॉक्सी ईथेन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर भी अगर आपका हो OCH3 तो इसका नाम हो सकता है मिथॉक्सी बेंजीन, या स्पेशल नाम इसका हो जाता है एनिसोल। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रेजोनेंस में बता चुका हूँ। बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर OC2H5 आ जाए तो फिनोटोल। ठीक है, तो अब आपको जो ये IPC नेम है इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये अल्क ऑक्सी अल्केन एक्चुअल में क्या है, अल्क ऑक्सी अल्केन मीन्स इसमें एक साइड अल्क है और इसमें O है ऑक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो मेन चेन। तो जैसे यहाँ तो दोनों बराबर है, किधर भी ले लो तो मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ ले ले दो की चेन है तो मिथॉक्सी ईथेन। ऐसे ही जैसे ये है आपके पास CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, तो 1 2 3, तो ये साइड चेन बन गई। इसको क्या कहेंगे हम, इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से आप IPC नोमेनक्लेचर इनका ले सकते हैं। अब इनकी हम पढ़ते हैं प्रिपरेशंस। देखो प्रिपरेशन जो होती है वो ईथर में सिर्फ दो ही होती हैं, मतलब आपके सिलेबस में कितनी है, दो हैं। तो मैं दोनों प्रिपरेशंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। पहली प्रिपरेशन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी डिहाइड्रेशन कर दो। जैसे अपने पास अल्कोहल ले लिया मैंने CH3 CH2OH, तो देखो डिहाइड्रेशन होने से दो रिएक्शंस हो सकती है। अगर ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, H2SO4 और 443 केल्विन। ठीक है, दूसरा अगर यही डिहाइड्रेशन 413 केल्विन में हो रहा हो तो दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें तो क्या होता है, ये एक H और एक OH H2 ईथीन बनता है प्लस H2O। इसमें जब होता है, जब बनता है ये इथॉक्सी ईथेन। कैसे होती है रिएक्शन, ये CH3 CH2OH प्लस OH CH2 CH3, 413 केल्विन एसिड की प्रेजेंस। तो ये आपके पास H2O इजेक्ट हो गया, CH3 CH2O CH2 CH3, इथॉक्सी ईथेन बन गया। ठीक है, तो ये वाली जो है प्रिपरेशंस तुम्हारे सिलेबस में है, और इसका
मैकेनिज्म भी तुम्हारे सिलेबस में है, तो मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, ठीक है। डिहाइड्रेशन का क्या बताता हूँ, मैकेनिज्म। वाटर रिजेक्ट आउट होता है, लेकिन होता कैसे है वो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। जो मैकेनिज्म है तो उसमें पहले स्टेप आपकी ये होती है CH3CH2OH, ये आपके पास है इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल। एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो H पॉजिटिव आयन देगा। अब H पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ये है, तो ये जो अपना लोन पेयर है वो इस H को दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे जब इसको दे देगा तो ये बन जाएगा, जिसके साथ ये रिएक्शन हो रही है वही दिखाना है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अब जो ये OH है, ये OH के साथ ये जुड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, 3 स्टेप्स चलती है हमारी, प्रोटोनेशन, कैटायन बनना और डीप्रोटोनेशन। दूसरी स्टेप जो है, दूसरी स्टेप में ये है CH3 जो ये अपने पास है। अब इनकी दूसरे मोल के साथ, यानी कि जो अपने पास अल्कोहल है उसके साथ रिएक्शन होगी। CH3, मैं इस वजह से दिखा देता हूँ, CH3CH2OH, ये। अब आप देखो इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर अपना क्या देगा, इसको देगा, ठीक है। तो याद रखना, ये कभी भी जो आपके पास जो लोन पेयर होता है ये कभी भी सीधे इसके तौर पे नहीं दिया जाता, तो ये इसको देगा, जैसे ये इसको देगा ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जैसे ये ग्रुप था ना CH3CH2O CH2CH3 ये था, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या बच गया, H बच गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। क्या होता है, जब ये बन जाता है तो जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दूसरा मोल अल्कोहल का यूज होते हैं, मैंने रिएक्शन बताई थी उसमें, ये तो क्या था CH3CH2OH प्लस CH3CH3, ये रिएक्शन होती है, ये वाटर निकल जाता है, तो 2 अल्कोहल यूज हो रहे हैं, एक ये। अब मैं दूसरा अल्कोहल लेता हूँ, दूसरे अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको देगा, ये यहाँ ट्रांसफर करेगा। ऐसा करने से वाटर रिजेक्ट हो गया, ये तो रिमूव हो गया पूरा, बट ये बच गया है, ये रहा, और ये H है, इसके ऊपर कैसा आ गया, ये चार्ज आ गया, इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, डीप्रोटोनेशन, यानी कि जैसे इसमें प्रोटोन ऐड हुआ है ऐसे ही तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, मीन्स प्रोटॉन्स रिमूव होंगे। तो इसके अंदर से जो प्रोटोन आपका है वो रिमूव होगा, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आप इसको क्या कर दो, दिखा दो, तो ये अपना इसको दे देगा, देते ये आपका CH3CH2O CH2CH3 चला जाएगा और H पॉजिटिव। इसको कहते हैं इथॉक्सी इथेन। क्या कहते हैं इसको, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले स्टेप में H पॉजिटिव ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव इजेक्ट आउट हो गया, तीसरे स्टेप में पॉजिटिव चार्ज। पीछे जो मैकेनिज्म किया तो उसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले जब ये होता है H आयन देगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दूसरा जो अल्कोहल है उसका लोन पेयर उसको ट्रांसफर करेगा, तो वाटर रिजेक्ट आउट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। अब ये क्या है, डीप्रोटोनेशन होगा, ये इसको देगा तो ये आपका इथर बन जाएगा और H पॉजिटिव जो है वो इसका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, फॉलो होता है, कर लोगे। इसके बाद है जो सेकंड इसका प्रिपरेशन है वो है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये आप पढ़ भी चुके हो हैलोअल्केन में, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन नाम का साइंटिस्ट जो था उसने क्या किया कि हैलोजन लिया, हैलोअल्केन, क्या लिया, हैलोअल्केन, ठीक है। उसकी रिएक्शन करवाई आपने RONA, तो क्या हो जाएगा
तो तो आपको पता है Na पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा NaX इजेक्ट हो जाएगा, ROR डैश, क्या इजेक्ट आउट हो जाएगा NaX। इसको कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं ईथर। जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ CH3Cl, ये एलो एल्केन में कर चुके हो CH3ONa, तो जैसे ईट बाद क्या हो जाएगा NaCl CH3O CH3, ईथर बन गया। और भी ले सकते हो CH3CH2Cl प्लस CH3ONa, ये भी कार्बन अलग हो सकते हैं 2 3 4, Na से रिजेक्ट हो जाएगा CH3CH2O CH3। तो इस तरह से आपका क्या होता है ईथर बनता है। इसमें सिंपल और मिक्स दोनों ईथर बन सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? ये तो क्या है क्लोरोमीथेन, ये है सोडियम मिथॉक्साइड। जो सोडियम मिथॉक्साइड है ये क्या है क्लोरोमीथेन। रिएक्शन होगी तो CH3O CH3 आपका बन जाएगा। इसमें भी SN2 मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हेलो अल्केन की रिएक्शन है तो SN2 मैकेनिज्म ही इसके अंदर क्या होगा फॉलो अप होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको इनका क्या करना है प्रिपरेशंस करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है इनका 2 आपको रिएक्शंस करनी है, एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा आपका विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है वो बताता हूँ। CH3CH3, ये मैं टर्सरी ग्रुप वाला ले रहा हूँ CH3CH3ONa, Na पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3Cl के साथ, CH3Br के साथ करवा दो चलो। तो आप बताओ ये विलियमसन सिंथेसिस की तरह ही होगा। अगर ये जो है ये अपना इसको देगा तो नेगेटिव को मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इसको दे दे इसकी वैलेंसी पूरी, ये अपना इसको वापस दे देगा। तो क्या बनेगा CH3, ये तो है ही आपका पूरा का पूरा, ये जुड़ जाएगा CH3CH3 CH3O CH3, ठीक है। तो याद रखना अगर आपका अल्काइल हैलाइड फर्स्ट डिग्री है तो ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो अब रीजन क्या बन गया सर, सेकंड डिग्री और टर्सरी हो तो क्या होगा, अगर सेकंड डिग्री और टर्सरी होगा तो यहां पर हो क्या ये रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन competes over substitution, यानी कि अगर आपका सेकेंड डिग्री और टर्सरी होगा तो इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बट एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, अगर आपके पास ये टर्सरी हो, ये भी आ रहा है टर्सरी, यानी कि ये आपका क्या हो टर्सरी अगर होता है तो क्या होगा, और रिएक्शन कर रहे हैं NaOCH3, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ये जो है ये क्या कर दे इस NaBr निकल जाए इथर बन जाए, इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मैं टर्सरी लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो आपकी टेक्स प्लेस करेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले। तो क्या हो जाएगा NaBr निकल जाएगा और CH3, और यहाँ से कहीं से भी अल्फा जो हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन, तो यहाँ से या यहाँ से, तो CH3 और यहाँ से H, तो CH3OH, तो क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो अगर आपके पास हेलो अल्केन अगर आपका सेकंड डिग्री या टर्सरी है तो उसमें रिएक्शन क्या नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, इस तरह से क्या हो जाती है
एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो टर्सरी एलाइड है तो टर्सरी होने के कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर ये जो टर्सरी था वो अल्कोक्साइड था, तो अल्कोक्साइड जो आपका होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, अल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, इसलिए इनके अंदर रिएक्शन जो इस तरह की होती है इसमें लीड कौन करेगा? सब्स्टिट्यूशन के ओवर एलिमिनेशन लीड करेगा। तो ये याद रखना है कि जब भी आपको विलियमसन सिंथेसिस लगाना है तो जो आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हो ये हमेशा फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। सेकंड डिग्री करोगे तो देखो अल्कीन बना है ना कि इथर बना है, तो सेकंड डिग्री और टर्सरी से आप विलियमसन सिंथेसिस फेल क्यों हो जाता है? तो आप वहां पर एक छोटा सा जवाब दोगे कि जब आपके पास अल्काइल हैलाइड टर्सरी या सेकंड डिग्री है तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो टेक्स प्लेस करने वाली होती है वो ना करके उसमें एलिमिनेशन हो जाता है ड्यू टू रिएक्टिविटी नेचर ऑफ टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, इसलिए उसके अंदर क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाता है, ईथर नहीं बनता। तो ये आपको एज ए लिमिटेशन के अंदर याद रखनी है कि हम पर प्राइमरी हैलाइड से ही ईथर बना सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी से नहीं बना सकते। रीजन ऐसा कि जब टर्सरी या सेकेंडरी यूज करोगे तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण सब्स्टिट्यूशन के ओवर उसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल ना होके अपने आप में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि लीड करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपका अब हम हेलो यानी कि एक प्रकार से एरोमेटिक इथर जो होती है एनिसोल वगैरह उसको प्रिपेयर करना बताते हैं। जैसे हमारे पास है फिनोल से बना सकते हो आप एनिसोल, फिनोल टू एनिसोल बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो फिनोल यूज कर लो, ये है फिनोल, इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ। किसके साथ करवा दो? NaOH। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा, H देगा, ये OH तो क्या बनेगा? H2O, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? ONa, क्या आ जाएगा? ONa। अब इसकी रिएक्शन आप किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ कर दो और आपको यहाँ पे CH3 लाना है तो CH3Cl से कर दो तो NaCl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? OCH3। इसको क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिसोल। ठीक है। फिनोटोल बनाना होता तो यही रिएक्शन CH3CH2Cl के साथ होती तो आपका NaCl निकल जाता और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता? OC2H5, फिनोटोल। ठीक है। तो याद रखना फिनोल जो आपका होता है वो इसमें जा सकता है। सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टी यूज करो NaOH के साथ रिएक्शन, तो फिनोक्साइड आयन में सोडियम फिनोक्साइड, इसकी CH3Cl के साथ करो, विलियमसन सिंथेसिस की तरह हो जाएगा। तो मोइस्टी जो होगी वो किसकी होगी? फिनोक्साइड आयन की, तो CH3NaCl निकलेगा तो क्या हो जाएगा? OCH3। और अगर फिनोटोल पे जाना है तो CH3CH2Cl से करवाओ, NaCl निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? C2H5। इसको कहते हैं फिनोटोल, इसको कहते हैं एनिसोल। तो फिनोल से एनिसोल और फिनोल से फिनोटोल में भी जा सकते हो आप। तो एक मेथड इसके अंदर है। अब हम आपको नेक्स्ट जो रिएक्शन बताने वाले हैं वो है अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं वो कैसे होती है वो देखो। इथर है ROR, इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूँ HCl के साथ। किसके साथ कर रहा हूँ? HCl। अगर सिंपल इथर है तो आपकी इच्छा है जिधर भी ROH प्लस RCl, ROH प्लस RCl मतलब हेलोजन। मान लो मैं ये ले लेता CH3OCH3 प्लस HCl या HBr, मैं दो रिएक्शन करवा रहा हूँ तो क्या होगा? CH3OH प्लस CH3Cl या CH3OH प्लस CH3Br। यहाँ पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है किधर H को जोड़े किधर Cl को जोड़े। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या है? सेम ग्रुप है। दूसरा, ये रिएक्शन वैसे जैसे आप ROH अल्कोहल को ले लेते थे और आपका क्या बन जाता था? HCl से रिएक्शन करवाते थे तो आपका ये HOH वाटर निकल जाता था और आपका RCl बन जाता था। वैसे ही ये रिएक्शन आपकी होती है। आगे एरोमेटिक के लिए बताता हूँ। एरोमेटिक के लिए क्या हो जाएगा? एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग ये है
OCH3 ले लिया, इसका नाम क्या है, एनिसोल, क्या नाम इसका, एनिसोल। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने HCl के साथ, तो आपके हिसाब से तो ये हटेगा यहाँ से O नेगेटिव है तो पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा OH प्लस CH3Cl, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिनोल, क्या बन जाएगा आपका फिनोल। ठीक है, अब अगर आपका HCl, HBr और HI के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात होगी तो आपको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर तो ये होता है HI, HBr और HCl। रीजन आयोडीन का साइज ग्रेटर देन होता है ब्रोमीन के साइज से। ठीक है, तो ये आपका सेम, अगर आपके पास मिक्स्ड इथर हो CH3O C2H5 तो भी सेम एज इट इज ऐसे ही इनका क्या होगा, क्लीवेज होगा। नेक्स्ट आपका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, HI के साथ इसमें थोड़ा सा चेंज है, HI के साथ क्या है इसमें चेंज है, और वो विद मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो HI के साथ क्या चेंज है वो बताते हैं। जैसे ये है CH3 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 हो गया, ये जैसे इसके साथ क्या जुड़ा O और CH3 रिएक्शन करवा दी HI के साथ, तो बनता क्या है CH3OH, कम वाले की तरफ H जाएगा और ज़्यादा वाले की तरफ I जाएगा। इसका रीज़न मैकेनिज्म से समझ में आएगा, किससे समझ में आएगा, मैकेनिज्म से। तो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, यहाँ से पहली स्टेप यूज़ करता हूँ। ये तो रिएक्शन करके दिखा दी है, पहले ये रिएक्शन इसके अंदर होती है सबसे पहले। तो क्या होता है इसके अंदर, जो ये है ये अपना जो ऑक्सीजन आपका होता है इसके अंदर, ये HI के साथ रिएक्ट करके अपने आप को क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा। तो ये मैं अलग से करके बता देता हूँ, तो ये ऐसे बना लेगा CH3 CH3 CH3O, ये आपका ऑक्सीजन आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया CH3। सबसे पहले यहाँ आयन बनेगा और ये रिएक्शन होगी आपकी स्लो रिएक्शन। जब ये आपकी होगी तो ये क्या करेगा, इसको ये इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रखा है, और ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जैसे प्रोटोनेशन होता है इसका, तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये इसके साथ अपनी शेयरिंग को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर देगा तो अपने पास जो है कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH3OH अलग हो जाएगा। अब ये बन गया है कार्बोकेटाइन, क्या बन गया है कार्बोकेटाइन। यानी कि ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसे हुई थी, इसको भूल जाओ पीछे, ये रिएक्शन ऐसे हुई थी कि जब ये HI से रिएक्शन करता है तो H इसके साथ कर रहा है, I निकल जाता है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करके ये बना तो इसमें I निकल गया। ठीक है, जैसे ये बड़ा, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटोनेशन हुआ था, इसने H ऐड कर लिया है और I निकल गया है, I सॉल्यूशन में ही है, तो ये आपका अलग हो गया। अब ये बन गया, अब ये जो आयोडीन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो तुरंत ही I नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर आयोडीन कंपाउंड बना लेगा प्लस CH3OH। तो इस मैकेनिज्म के कारण ही इसके ऊपर क्या आता है आपका आयोडीन आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। सबसे पहले प्रोटोनेशन दोबारा से समझ लो इसको भाई, जैसे आपने इसको डाला तो क्या हुआ, ये H आयन H पॉजिटिव और I नेगेटिव में बदल गया, H पॉजिटिव में और I नेगेटिव में। H पॉजिटिव गया तो ये इसने ले लिया, I नेगेटिव सॉल्यूशन में बच गया। जैसे ये इसके पास गया प्रोटोनेशन, इस ऑक्सीजन के पास देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, बट ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि H पॉजिटिव इसके पास आया है, तो ये जो इसने शेयर कर रखा है इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो जैसे इसने इसका वैलेंसी पूरा ये आउट हो गया, बट अब इस कार्बन की वैलेंसी अधूरी हो गई, तो कार्बन की वैलेंसी अधूरी हो गई तो कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन है और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इसको ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, आयोडीन तुरंत अटैक करेगा, जो कि रिएक्शन क्या होगी फास्ट। तो रिएक्शन जो होगी वो जब न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगी रिएक्शन फास्ट, तो ये क्या बन जाएगा आपका आयोडीन। तो इसलिए जब भी आपका ये हो और HI से रिएक्शन हो रही हो तो जिस तरफ कार्बन ज़्यादा है यानी कि सेकेंडरी टर्सरी, उस तरफ आपका क्या जाएगा आयोडीन जाएगा। ये एक पर्टिकुलर आयोडीन के लिए है और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई इतनी रिएक्शंस है नहीं, और जो रिएक्शंस थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो मैं फिनोल के साथ इसकी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अब
आपका अल्कोहल फिनोल की एसिडिटी और ईथर जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक रह गया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका करवा दिया जाएगा। थैंक यू।